व्हाट्सएप देखा? थोड़ी देर पहले देखा। यार हुसैन, मिशाल के बीपर के लिए थोड़ा सा स्क्रिप्ट तो लिख दो यार। सर मेरा ख्याल है हमें खबर को एक दो जराए से क्रॉस चेक कर लेना चाहिए पहले। यूँ व्हाट्सएप पे आने वाली खबर फौरी ब्रेक करना मेरा नहीं ख्याल मुनासिब है। मेरा ख्याल है कि आजकल खबरें या तो व्हाट्सएप पे आती हैं या फिर ट्विटर पे। तो प्लीज़ मिशाल के लिए टॉकिंग पॉइंट्स दे दो। स्क्रिप्ट लिख दो प्लीज, जल्दी। थैंक यू। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तू किसके कहने पर बात कर रही है और कौन से ग्रिड स्टेशन से तुझे करंट मिलता है वो भी जानता हूँ। मियां अजीज साहब, आप मेरे से ये किस लहजे किस टोन में बात कर रहे हैं? मैं बहुत इख्लाकियात के दायरे में रहते हुए बहुत इज्जत से आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, आप सीधा सीधा बस उसका जवाब दे दें हमें। ना तो क्या कर लेगी तू, क्या कर लेगी, क्या कर सकती है? सलीके से सवाल पूछा है और कर भी क्या सकती है तू? मियां अजीज साहब, मैं आपको ये बात बताती चलूं कि मैं मिशाल जमील इस वक्त 24/7 से बात कर रही हूँ और आपकी कॉल इस वक्त रिकॉर्ड की जा रही है। ये नाज़रीन, आपको खबर देंगे, गुज़िश्ता रात भट्टा मजदूरों के होने वाले मुजाहिरे पर आंसू गैस का इस्तेमाल करने वाले पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। भट्टा मजदूरों का मुजाहिरा हाईवे पर लंबी कतारें लग गई गाड़ियों की और पुलिस एहलकारों की जानिब से आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया था। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारी एंकर पर्सन रिपोर्टर मिशाल जमील। मिशाल, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी काशिफ, गुज़श्ता शब होने वाले अफसोसनाक वाक़े में मुलविस पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। हमारे जराए का कहना है कि पुलिस एहलकारों को मुजाहिरीन को पुरअमन तरीके से मुंतशिर करने के खास इक़दाम जारी किए गए थे। हमारे जराए का ये भी कहना है कि हुकूमत अवाम के आईनी हुकूक की पासदारी करती है। आपको ये भी बताते चले कि मुशीर दाखिला ने इस केस का खास नोटिस लेने का दावा किया है। जी एक ही खबर के साथ इतनी बड़ी चौंक, अच्छा है, बहुत अच्छा। वेलकम टू द व्हाट्सएप ग्रुप बीबी। कहाँ हो यार तुम? पूरा डिपार्टमेंट छान मारा, मेरा बीपर देखा? हाँ। फिर क्या? क्या मतलब फिर क्या? बताओ कि कैसा लगा तुम्हें? ठीक था। शाल, तुम्हें नहीं लगता तुमने न्यूज़ ब्रेक करने में जल्दी की है? अगर हम ब्रेक ना करते हुसैन तो कोई और ब्रेक कर देता। शाल, हमें इसमें से कोई ना कोई एंगल निकाल कर फिर इस पे बात करनी चाहिए थी। तुमने तो इतना वक्त भी नहीं लिया। जो तुम्हें व्हाट्सएप पे जैसे अल्फाज आए तुमने वैसी बात कर दी है। लेकिन हुसैन, तुम जानते हो, मुझसे बेहतर जानते हो कि ये टीवी है, यहाँ सब कुछ यूं होता है। और फिर तुम्हारे सामने था, अजमत ने तो मुझे मौका ही नहीं दिया। और वैसे भी ये मेरी पहली ब्रेकिंग थी, कम से कम तुम इसी बात पे खुश हो जाओ प्लीज। इस उम्मीद के साथ कि अगली बार तुम एक अच्छी रिपोर्टर और एक अच्छी सहाफ़ी की तरह पहले न्यूज़ के प्रोज एंड कॉन्स को समझोगी और फिर उसे ब्रेक करोगी। अच्छा ठीक है बाबू, नेक्स्ट टाइम ऐसे ही करेंगे। अब चलें, चल के शो के ग्राफिक्स देखने। चलो चलो। जी सर, मेरी बात हो गई है। सर मैंने उसे समझाया है, वो तो हमें एक लीगल नोटिस भेजने वाला था। और सर बेसिकली हमने उसके साथ बहुत गलत किया है, ये बिल्कुल अनएथिकल हरकत है। उसे बीपर पे लेकर सामने हमने उसके मुखालिफ को बिठा दिया, हाकिम खान को। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? और सर बच्चों के हाथ में आप अगर शो देंगे तो फिर वो तो नहीं हैंडल कर पाएंगे। राइट, आप बात करके देख लीजिए। ओके सर, खुदा हाफिज़। अरे क्या यार नवीद भाई, कल का शो रिपीट पे चल रहा है और आपने अभी अजीज को अपने शो पे बुला लिया। अलबत्ता वो इस वजह से ताकि अजीज को भी मौका मिले अपना मौक़िफ़ बयान करने का। और केस तो अजीज के भाई पे है, आपने शो पर उसे रगड़ा लगा दिया। हाँ, अगर उसने मौक़िफ़ बयान करना है तो मुशाल के शो पे करे ना, या फिर न्यूज़ पे, ताकि मुशाल उससे सवाल तो कर सके। ऐसे तो कोई तुक नहीं बनती। और वैसे भी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि आपने अजीज को क्यों बुलाया। समझ तो मैं भी गया हूं कि पीछे क्या चल रहा है। ये मैथ सॉल्व करने की कोशिश कर। ऐसा कैसे हो गया कि लाइट की स्पीड से मुजाहिरीन वहां पहुंच गए? समथिंग डजंट ऐड अप। हैव अ लुक।
टाइमिंग मैच नहीं करती, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे शोबे में टाइमिंग की क्या अहमियत है। टाइमिंग मैं भी याद रखूंगा और आपको भी भूलने नहीं दूंगा। और एक और बात, आपके बराबर में अगर मैंने एक और एंकर लाके खड़ी नहीं की तो फिर कहिएगा, मार्क माय वर्ड्स। आपकी बच्चा पार्टी मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए आप कोई अपनी तरह का भारी भरकम सा आदमी लेके आए ताकि मैं सीरियस हूँ। आपको फोन रिंग कर रहा है। आई थिंक सीईओ साहब आपको कॉल कर रहे हैं मेरे शो के मुतालिक नई हिदायत देने में। उठा लें। सर, उनसे टाइम नहीं लिया था सर, लेकिन स्ट्रेट अवे कॉल ही कर दी थी जी। जी सर। सर, अभी तो रेटिंग आई है प्रोग्राम की, अगर उसने अपना मौकफ देना है तो न्यूज़ में आके दे दे और मिशाल साथ बैठ जाएगी सर। जी सर, ठीक है सर। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। हेलो। हेलो। मेरे लिए भी चाय बना दो। श्योर। हाकिम का मैसेज मिला तुम्हें? हाँ, अभी आया है। तो शाम को मुलाकात हो रही है? पता नहीं उन्होंने हुसैन को बुलाया है या नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि उसे बुलाया होगा। आपको लगता है हमें उसके बगैर जाना चाहिए? थैंक यू। हाकिम डिफेक्टो सीएम है और उसको इस बात पे इनकार करना कि उसने हुसैन को नहीं बुलाया, कोई बात बनती नहीं। मतलब इस तरह की इवेंट्स में लिंक्स डेवलप होते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती, जिस तरह भी मिली, और इस ब्रेकिंग की वजह से जो बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हुआ है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, तुम उसको विटनेस कर सकती हो। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं घर से कैसे आऊंगी? नीचे हुसैन होता है और फिर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। हुसैन से पूछे बिना मैंने कभी कुछ किया नहीं। ग्रो अप मिशेल, ग्रो अप। इतनी डिपेंडेंसी अच्छी नहीं होती। ओपन अप योर विंग्स, वरना उड़ नहीं पाओगी। और ये जो हुसैन जैसे लोग होते हैं ना, ज़्यादा कामयाब नहीं होते इस इंडस्ट्री में। अच्छा ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। फाइनली यू आर थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ। ग्रेट। मगर मिशाल तो खुद टीवी पर आती है, उस पर प्रोग्राम ही करेंगे भला। मुझे क्या पता, उसने कहा था कि उसने कुछ किया है, वो भी बता नहीं सकता। हो सकता है उसने कुछ पूछना हो। तो ऐसा क्या पूछना है उसमें? ऐसी कोई ख़ास बात हम जानते हैं? सुन, हाँ। तेरे पास वो वीडियोस हैं, अभी डिलीट तो नहीं की? हाँ, डिलीट तो नहीं की, बहुत जल्द अपने यूट्यूब चैनल पर डालने वाला हूँ। देखिए अब तो मशहूर भी हो गई है, तो देखिए वायरल होती कैसी। मेरी बात सुन, अभी ये वीडियो चैनल पर मत डाल। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर ये वीडियो हम उसे दिखाते हैं तो हो सकता है वायरल से ज़्यादा काम हो जाए। वो कैसे? और मुझे किसी ने बताया है, मुझे लड़की के बारे में पूछता फिर रहा था ना, हो सकता है कोई ऐसी ही चीज़ ढूंढ रहा हो। तो फिर मिलते हैं उससे। अभी नहीं यार, कल फ़ोन करूँगा। प्लानिंग तेरी बहुत फिट है। मानता फिर भाई को? हाँ, मानिए मानिए।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप मिस विशाल? बिल्कुल ठीक। आप लोग मेरे साथ आइए, सर को सीएम साहब ने बुला लिया था, लेकिन मेरी बात हो गई है, कुछ देर में पहुंचते ही होंगे। आप लोग आइए, चलें? चल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नवीद खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान का नंबर 1 शो यानी पाकिस्तान एट 10 विद नवीद खान। ख़वातीनो हज़रात, ये प्रोग्राम आप देखते हैं मंडे टू फ्राइडे, ब्रॉडकास्ट लाइव होता है ये हमारे स्टूडियो से सिर्फ 24/7 पर। कल रात आप लोगों ने देखा हाईवे पर पुलिस ने किस तरीके से दहशतगर्दी का मुजाहरा किया। पुरअमन एहतजाज करने वाले लोग जो वहां जमा थे उनको पुलिस गर्दी का निशाना बनाया गया। ना सिर्फ उन पर डंडे बरसाए गए बल्कि उन पर आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में 2 कीमती जानों का ज़िया भी हुआ। नाजरीन, आज हमने अपने शो पर वकील, सियासी और इंसानी हकूक के रहनुमा जनाब मियां अजीज साहब को मदऊ किया है। इनकी अक्सर हमसे शिकायत रही है कि हमने आज तक इनको मौका नहीं दिया कि वो इस चीज के बारे में अपना मौक़िफ़ सामने रख सके। आज हमने उनको इनवाइट किया है और बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो आज हमारे प्रोग्राम में आए हैं। आज दिल खोलकर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस पूरे मुद्दे पर बात करें। मियां अजीज के साथ तशरीफ रखते हैं मोहम्मद आसिफ साहब, जो कि मियां अजीज के भाई के भट्टे पर एज अ मजदूर काम करते हैं। इनको बुलाने की भी वजह खास तौर पर यह है कि हम डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ ये जान सकें कि उधर मजदूरों के क्या हालात हैं। तो आइए हम अपने पहले मेहमान की तरफ चलते हैं। जी मियां अजीज साहब, कल रात होने वाली दहशतगर्दी के बारे में, पुलिस गर्दी के बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी नवीद खान साहब कि आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सीधा मुद्दे पे आऊंगा। ये केस जिसकी बात की जा रही है 5 साल पुराना केस है, 5 साल पुराना। मैं और मेरा भाई इस केस से बाइज्जत बरी हो चुके हैं। ये जो कुछ किया जा रहा है ना, जो कुछ ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है बस। आपके लिए ये सब कुछ कहना कितना आसान है अजीज साहब। 2 लोगों की जान गई है, आपको कौन बना रहा है निशाना, वो भी सियासी इंतकाम लेने के लिए? नवीद खान साहब, नवीद खान साहब, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, और अवाम जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी जानते हैं कि वो शख्स कौन। मैं माजरत चाहता हूँ मियां साहब, मेरा नहीं ख्याल कि मैं उस शख्स का नाम जानता हूँ जिसकी तरफ आपका इशारा है, और ना ही हमारे व्यूअर्स जानते होंगे कि मियां साहब किन की बात कर रहे हैं। इतना अहम मामला चल रहा है और अभी तक मियां साहब इधर उधर की बात कर रहे हैं। आप उस बंदे का नाम क्यों नहीं लेते, बातों को क्यों घुमा रहे हैं, जब आप जानते हैं इस शो में सिर्फ और सिर्फ सच डिस्कस किया जाता है। I dare you to take his name right now. वेरी गुड नवीद खान साहब, वेरी गुड। मैं जानता हूँ आप सच के अलमबरदार हैं, हमेशा सच्ची बात करते हैं टीवी पर, सच्ची सहाफत करते हैं, तो फिर मैं भी आज सच बोलूंगा। इस शख्स ने इलाके के लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है, मजदूरों की रोजियां छीन लिए, परेशान कर दिया, सांस लेना मुश्किल हो गया इनके लिए। वो आपके सूबाई मुशीरे दाखिला हैं हाकिम अली खान साहब। क्या कह रहे हैं आप? स्पेशल एडवाइजर इंटीरियर मिनिस्ट्री के हाकिम अली खान साहब, आप बहुत ही संगीन इल्जाम लगा रहे हैं इस वक्त उन पर। स्पेशल एडवाइजर इंटीरियर मिनिस्टर हाकिम अली खान का नाम ले रहा हूं मैं। There you have it, ladies and gentlemen. You have heard it from the horse's mouth in this edition of Pakistan at 10. हाकिम अली खान साहब पर लगे हैं बहुत ही संगीन इल्जामात। हम कोशिश करेंगे इस ब्रेक के दौरान हमारी टीम उनसे राब्ता करे और इस पूरे मामले के ऊपर जो भी उनका मौकिफ है वो आप तमाम लोगों के सामने रखें। लेकिन ये सब कुछ होगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग पाकिस्तान एट 10 विद नवीद खान। मेरा बहुत पुराना वास्ता है नवीद और मियां अजीज से। उस दिन जो आप दोनों में नोक झोंक हो रही थी वो इसी वजह से थी। ये बहुत लंबी कहानी है, किसी ने सुना ही साथ बात। शायद भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है आपका काम। उस दिन मियां अजीज के साथ जो आपने किया है वो मजा आ गया। सर बस वो चैनल क्या एक्सप्लॉयटेशन की फैक्ट्री थी। आप ये समझे गुस्सा किसी का था और निकल किसी और पे गया।
गुस्सा निकाल देना बड़ी जुर्रत का काम होता है। लोग तो इतने खौफजदा होते हैं कि गुस्सा भी नहीं निकाल सकते। अब जैसे ये नवीद और अजीज मियाँ, इनको बहुत गुस्सा है मुझ पे, लेकिन खुल के सामने नहीं आते। देखिए, अब भी ये दोनों आपके चैनल पे बैठे रात वाले वाक़े की इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं। खाना लग गया है मेरा ख्याल है, चलें? हैं? जी आंटी। बेटा वो तुम्हारे अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, कब से खांस रहे हैं वो। आंटी मिशाल कहाँ है? मिशाल अपनी सहेली की तरफ डिनर पर गई है, तुम आके देख लो बेटा। हाँ हाँ चले। थैंक यू वेरी मच सर फॉर द डिनर। और हिरन की तो क्या ही बात थी सर। अरे आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इसलिए मेरे स्टॉक में हमेशा हिरन का गोश्त मौजूद रहता है, आइंदा भी आपको मिलता रहे। रोशन, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले और वो विशाल बीबी को इनके घर छोड़ के। अरे नहीं सर, मैं ड्रॉप कर दूंगा मिशाल से। आप क्यों जहमत करेंगे? वैसे भी मुझे आपसे एक बात करनी है, आप रुकेंगे? मिस मिशाल, आपको तो कोई एतराज़ नहीं है? नहीं सर, मुझे कोई मसला नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अब मुझे बहुत अच्छा लगा आप तशरीफ लाए मेरे घर। रोशन, खुदा बाय। आइए। आए सर। रात तक तो मुजाहिरा ठीक था, लेकिन सुबह सूरत हाल बदल गई। मुझे एक्शन लेना पड़ा, कुछ लोगों को मुअत्तल करना पड़ा। तो ब्रेकिंग न्यूज़ हमने ही दी थी सर। लेकिन जो ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूं वो आपके पास नहीं, बल्कि किसी के पास भी नहीं। थोड़ी वजाहत करेंगे सर? करते हैं। रोशन, प्लान क्या है उसका? सर वो चाहता है कि शो के बाद मैं मजदूरों का मुजाहरा करवा दूं। ठीक है रोशन, कासिम को कुछ लोगों का बंदोबस्त करके दो जो देखने में भट्टा मजदूर टाइप लगते हैं। और याद रखना कि इस सारे काम में हमारा कोई हाथ नजर नहीं आना चाहिए। हो जाएगा सर। ठीक है, लेकिन नजर रखना जरा इस काम पर। आप बेफिक्र रहें सर, सब रिपोर्टिंग होगी। जाते हुए मेरे पीए से मिल लेना। बहुत शुक्रिया सर, मेहरबानी। आईजी साहब से बात करवाएं मेरी इस सिलसिले में। आप ही के चैनल का रिपोर्टर है कासिम, किया आलन कासिम पोत्र। हाँ साहब, आपके राज में हमारा हाल बुरा हो सकता। मेहनती लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं। शुक्रिया हुसैन बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं आंटी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे विशाल, अच्छा हुआ तुम आ गई बेटा, तुम्हारे अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। ये तो अच्छा हुआ हुसैन घर पर था, मैं इसे बुला लाई। क्या हुआ, अब्बू की तबीयत अब ठीक है ना? हाँ, परेशानी की कोई बात नहीं है। थोड़ी घबराहट हो गई थी, मैं डॉक्टर को ले आया था, मेडिसिन लेके सो गए हैं। वो एक बचपन की दोस्त की कॉल आ गई थी, उसने टीवी पे देखा तो कहा तुम कभी मिलने ही नहीं आई, भूल गई हो, डिनर पे आ जाओ। तो बस उसके यहाँ डिनर पे गई थी।
कैसा रहा डिनर? मुझे बता देती, मैं ड्रॉप कर देता। नहीं, मैं कैब पे चली गई थी। कुछ परेशान लग रही हो। नहीं तो उस रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी, शायद इसलिए थक गई। चलें, आप लोग आराम करें, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। जीते रहो बेटा। मैं अब्बू को मिल लेती हूँ। हाँ ठीक है, चलो। ये सारी इन्वेस्टिगेशन किसकी थी? मेरा प्रोड्यूसर है सर, हुसैन, उसकी। मैंने आज आईजी साहब के सामने रखी थी ये रिपोर्ट। काम अच्छा किया लड़के। आईजी साहब ने शाम को मुझे रिपोर्ट दी है। जो शवाहिद उसने इकट्ठे किए हैं वो पुलिस के पास नहीं थे, या फिर तफ्तीशी पैसे खा गया होगा। मगर जो काम आपने किया है वो उस लड़के से बड़ा है। अगर समझा देंगे तो आई विल बी ग्रेटफुल सर। एडे बाल तुसी नहीं हो अजमत साहब। एक बात की दाद दूंगा मैं आपको। आपने गड़े हुए मुर्दे में जान डाल दी, बल्कि उसे भूत बना के मियां अजीज के पीछे लगा दिया, और उस भूत की लगाम मेरे हाथ में थी। सिर्फ मीडिया वालों के इजराए नहीं होते, हम सियासतदानों के भी इजराए होते हैं मीडिया में। आपने जो बाजी बिछाई थी उस पे मोहरे हमने रख दिए। मुझे कासिम ने जब ये खबर दी तो मैं उसी वक्त सारा मंसूबा समझ गया था। कई साल पहले मियां अजीज ने मेरा मुंशी एक भगा दिया था, सिर्फ इस चक्कर में कि उसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करे। लेकिन वो डर के ऐसा भागा कि बाद में उसे भी नहीं मिला। और अब अजीज हल्के की सियासत में बहुत उछल रहा है। इससे पहले कि वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाए, मुझे उसे रोकना है। तो इस सिलसिले में मैं क्या कर सकता हूँ सर? अगर मैं इस वाक़े की इंक्वायरी खोलूं तो आपका नाम भी निकल आए। लेकिन मैं नवीद खान को नकेल डालना चाह रहा हूं। वो कई सालों से अपना कलम और ज़बान मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। मुझे मीडिया में समझदार और ज़हीन लोग चाहिए। आप और मिशाल भी। वो लड़का नहीं, वो क्या कहते हैं, हुसैन। हाँ, वो ईवल जीनियस है। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। सरकारी एड्स आपको और ब्रेकिंग न्यूज मिशाल बीबी को मिलती रहेंगी। उससे चैनल में आपकी पोजीशन और ज्यादा मजबूत हो जाएगी, और बदले में आप वो करेंगे जो मैं कहूंगा। मैं नवीद नू मिट्टी च मिलावना है। नवीद गया ते अजीज आपे ही गया। ਹੁਣ फैसला तुसी कर लो कि आपने ताकत और दौलत की तरफ जाना है या इंक्वायरी करवानी है।
ये हुसैन बेटा, ये देखो, इस ग्रे सूट के साथ ये लाइट ग्रे टाई कैसी रहेगी? हुसैन शुभ बेटा, तुमसे हूं। ये देखो इस ग्रे सूट के साथ टाई कैसी? हाँ सही है, फिट है। नहीं, खास मजा नहीं दे रही, थोड़ी सी ब्राइट होने। नहीं, ये एग्जैक्ट मेरे ख्याल में ये ठीक रहेगी। ये देखो, इसमें ब्लैक है, जरा बेहतर लगेगी। इधर देखो बेटा। नहीं अबू, दूसरी वाली बेहतर है। देखो, बज़ाहिर कुछ कॉम्बिनेशंस देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें बेटा मुकम्मल पिक्चर की सूरत में देखते हो ना, तो फिर वो इतने अच्छे नहीं लगते। फ्रेम देखने की कोशिश किया करो। क्या मतलब? मतलब ये कि जब भी जिंदगी में कुछ देखना चाहो तो उसे मुकम्मल पिक्चर देखा करो बेटा। और जब अपने आप को मुकम्मल पिक्चर देखने का आदी कर लोगे ना, तो फिर मेरा बेटा खुद ब खुद बहुत कुछ समझ आने लगेगा तुम्हें। एनीवे, मेरा ख्याल है कि मुझे ब्लैक सूट पहन लेना चाहिए। ठीक? ये क्या? मिनिस्ट्री से चेक रिलीज हो गया है, मुबारक हो। खैर मुबारक। क्या हुआ, तुमने कोई रिस्पांस नहीं दिया? इस चेक से कहीं ज्यादा कीमत हमें अदा करनी पड़ी है। आई नो एंड आई एम सॉरी। अगर मुझे पता होता ना, तो मैं तुम्हें कभी पुश ना करती। इट्स ओके, जो हो गया सो हो गया। थक गए हो ना, है ना? इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैं इतना नहीं थका जितना इसे रिटेन करते हुए थक गया हूं। तानिया, मैं चाहता हूं कि हम कहीं दूर चलें। बहुत थक गया हूं मैं। आई नीड अ ब्रेक। हाँ, क्यों नहीं, चलते हैं ना कहीं। और वैसे भी ये आ गया ना, इसको चल के खर्च करते हैं। मैं बाइक लगा के आता हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अभी तक तुमने पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी अवेल नहीं की ऑर्गेनाइजेशन की? कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हुसैन खुद ही ड्रॉप कर देता है। लेकिन आई सजेस्ट कि अगर तुम अवेल कर लो तो अच्छा होगा। हाँ। कल हाकिम खान से मुलाकात हुई, बहुत तारीफ कर रहा था। अच्छा, क्या कह रहे थे? कह रहे थे लड़की में बहुत स्पार्क है। अरे अगर स्पार्क देखना है तो मियां अजीज से पूछ लें।
उस्ताद मोहतरम कैसे हैं? ठीक हूँ, तुम सुनाओ। सेम कलर है, थोड़े परेशान लग रहे हैं। वैसे छाता बरदारों का कोई भरोसा नहीं होता, जिधर को हवा चलती है उधर को उतर जाते हैं। कहना क्या चाहते हो? मैं क्या कह रहा हूँ, पूरा डिपार्टमेंट कह रहा है, बल्कि देख रहा है कि सारी मेहनत हमारे हुसैन भाई करें और मैनेजमेंट की नज़र में वाह वाह किसी और की हो। वेरी सैड। आबिद साहब, बात वाह की नहीं होती, बात अपना काम करने की होती है, और वो मैंने कर दिया। और जहाँ तक बात रही वाह की, तो वो मिसाल की हुई है, मेरी एक ही बात है। अरे हुसैन भाई फिर चलें? कहाँ हो यार तुम? 2 बार तुम्हें देखने आई हूँ, प्रोमो लाइंस भी करनी है अभी। मैं देर से नहीं, तुम जल्दी आ गई थी। चलो फिर प्रोमो लाइंस दे दो। कंप्यूटर में निकाल के देता हूँ। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। क्या हुआ? नवीद के शो में मियां अजीज ने इंक्वायरी का मुतालबा किया है और हाकिम खान ने मुतालबे की मंजूरी दे दी है। ये ब्रेकिंग है। क्या? ये देखो, रोशन का भी अभी मैसेज आया। ये ब्रेकिंग तो मैं ही दूंगी। विशाल, फिर एक व्हाट्सएप की ब्रेकिंग न्यूज़। हुसैन, आई थिंक अभी हमें इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, अभी ब्रेकिंग देनी है ना। विशाल, मेरी बात सुनो, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ठीक नहीं है ना। 2 दिन से तुम्ही क्यों ब्रेकिंग न्यूज़ मिल रही है? क्या मतलब मुझे ही क्यों मिल रही है? जाहिर है क्योंकि हमने मिलकर ये स्टोरी बनाई है, तो ब्रेकिंग न्यूज़ भी हमें मिलेगी ना। आई थिंक हमें ऑनर जाना चाहिए। नाज़रीन, अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चलें कि मुशीर दाखिला हाकिम खान ने कल रात भट्टा मजदूरों के मुजाहरे पर पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग का सख्त नोटिस लिया है। इस वाक़े में 2 भट्टा मजदूर हलाक हो गए थे। मजीद अपडेट्स के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारी एंकर पर्सन और रिपोर्टर मिशाल जमील ने। जी मिशाल, क्या अपडेट्स है आपके पास? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। द ब्रेकिंग न्यूज क्वीन मिस मिशाल आई हैं हमारे पास। अरे जब से आपने ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है, मुसलसल कमाल किए जा रही हैं। पता लगता है किस्मत एकदम मेहरबान हो गई है। अजमत, हर ब्रेकिंग के बाद ना अब एक अजीब सी पावर फील होने लग गई है अंदर। ये तो आगाज है माय डियर, आगे आगे देखो होता है क्या। बेटा, और हुसैन को इस बात पे एतराज था कि आखिर ये ब्रेकिंग मेरे पास ही क्यों आ रही है। वैसे हुसैन कुछ ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहा तुम्हारे अफेयर्स में? नहीं, कुछ बातें तो उसकी बिल्कुल ठीक होती हैं, और फिर एट द एंड ऑफ द डे वो मेरा मेंटर है। आज मैं जो कुछ भी हूं उसमें सारा क्रेडिट हुसैन को जाता है। उसने बहुत कुछ किया है मेरे लिए इसमें। और आपको पता है, मुझे तो इनफैक्ट बहुत अजीब लगता है अगर मैं उससे कोई बात छुपाऊं भी, अंदर ही अंदर वो चीज़ मुझे खलती रहती है। अब जैसे मैंने उस रात उसे पार्टी का नहीं बताया, मुझे ऐसा फील हो रहा था मुझे बता देना चाहिए था। एग्रीड। वैसे मिशाल, डोंट यू थिंक कि इट्स अबाउट टाइम यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर करियर? इंसान की जिंदगी में मेंटोर्स होते हैं, होने भी चाहिए, लेकिन किसी हद तक। उसके बाद इंसान की अपनी सोच और अपनी फिक्र होती है ना? आपको लगता है ये सब इतना इजी है? एटलीस्ट हुसैन के केस में मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, उसके और मेरे इख्तलाफात पहले भी होते थे, लेकिन पता नहीं आजकल कुछ ज्यादा होने लगा है। इख्तलाफ उस वक्त होता है जब इंसान अपनी राय बनाने लगता है और उसके मुताबिक अपने आप को शेप करने लगता है। तुम भी कुछ ऐसा ही कर रही हो। अब देखना यह है कि हुसैन इस बात को समझता है कि नहीं। सर, बुलाया आपने? यस,
कैसे हुसैन? सर बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। आजकल तो विनिंग टीम के साथ परफॉर्मेंस दे रहे हो, हाँ? क्या बात है? सर पहले भी स्टार टीम के साथ ही था। यार तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत जान लगाते, स्टोरी में जान डाल देते। लेकिन हुसैन तुम्हें यह नहीं लगता इस बार की जो स्टोरी है उसके अंदर मसाला भरपूर तरीके से डाला गया है? मैं समझा नहीं सर। समझा तो मैं भी नहीं था। मुझे लगता था कि स्टोरी का स्केल बहुत बड़ा है, लेकिन फिर मैंने तहकीक की और जानते हो इस तहकीक के बाद क्या चीज सामने आई? क्या सर? यही कि हमारा प्रोग्राम 8:56 पे खत्म होता है। 9 बजे हम ब्रेकिंग न्यूज के साथ और विजुअल्स के साथ इन होते हैं। उन 4 मिनट में किस तरह वो सारे मुजाहिरीन उस जगह पे पहुंच गए और DSNG भी ट्यून हो गई। I like it. ये सब कुछ बड़ी प्लानिंग के साथ फिक्स किया गया था। और हुसैन तुम्हें जमील शाहिद के प्रोग्राम की रेटिंग पे एतराज हुआ था, लेकिन उससे किसी की जान नहीं गई। ये रेटिंग और ब्रेकिंग 2 मजदूरों की लाशों पे खड़ी है। Very, very sad.